नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एवरेज यानी औसत के प्रश्न सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। इसमें से आगे आने वाले एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो है शामिल होता है और इस तरह से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कम समय के अंदर इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो में समय लग सकता है, तो समय आपको निकालना पड़ेगा। वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को देखना है। जितने भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, किसी समूह में 10 व्यक्तियों का औसत उम्र यानी 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 वर्ष है। कितने व्यक्तियों की? 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 वर्ष है। समूह में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। बोला गया, समूह में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति की उम्र बताइए। नए व्यक्ति की उम्र पूछी है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, 10 व्यक्ति की औसत उम्र कितनी है? तो औसत उम्र दे रखी कितनी है? 25 दे रखी है। कितने व्यक्ति हैं? 10। अब देखिए, 10 व्यक्तियों की टोटल उम्र यानी कुल उम्र हमें निकालनी हो, तो सीधा सीधा औसत में जितने व्यक्ति हैं उससे गुणा कर दीजिए, तो टोटल निकल आएगा कितना? 250। तो 10 व्यक्तियों की कुल उम्र कितनी है? तो आप बताएंगे 250 वर्ष है, ठीक है। ये निकल आया। इसके बाद बोला गया है, एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से, पहले व्यक्ति कितने थे? 10, ठीक है। एक व्यक्ति शामिल हो गया, अब कितने व्यक्ति हो गए? 11 हो गए यहाँ पर, ठीक है। कैसे? एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से। फिर बोला गया, औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत उम्र 25 थी, अब 1 वर्ष उसमें बढ़ गया, तो अब कितनी हो गई औसत उम्र? तो आप बताएंगे 26 हो गई। 11 से इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि अब व्यक्ति टोटल कितने हैं? 11। तो इस तरह से अब टोटल 11 व्यक्तियों की उम्र कितनी हो जाएगी? 11 चक्का 66 के 6 हो जाएगा, बचेगा 6, और 11 दूनी 22, 6 कितना हो गया? 28, यानी 286 वर्ष हो जाएगी। कितनी? 286 वर्ष। पहले 10 व्यक्ति थे, अब 11 हैं, ठीक है। बोला गया है नए व्यक्ति की उम्र, तो इस 11 से अगर 10 व्यक्ति को घटा देते हैं तो एक व्यक्ति जो बचा है उसकी उम्र आ जाएगी, यानी कि 286 से हम माइनस कर देंगे 250 को। तो इस तरह से हमें अंतर मिलेगा कितने का? 36 का। तो 36 वर्ष है। नए व्यक्ति की उम्र कितनी है? तो आप बताएंगे 36 वर्ष। तो इस तरह से हमने राइट आंसर निकाल लिया। ये यहाँ पर जो नया व्यक्ति शामिल हुआ था उसकी उम्र निकल आई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार 75 किलो था। देखिए, 7 व्यक्तियों का औसत भार 75 किलो था। समूह में एक व्यक्ति के चले जाने से औसत भार में 1.5 किलो की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति चला गया है उस व्यक्ति का हमें भार बताना है। पहले बोला गया यहाँ पर 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा? और 7 व्यक्तियों का यहाँ पर औसत भार दे रखा है कितना? 75। तो औसत भार कितना है? तो आप लिखेंगे 75, ठीक है। उन सभी का कुल भार कितना हो जाएगा? तो जो जितने भी व्यक्ति थे उससे हम गुणा कर देते हैं, तो 7 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 7 बचे 35 के 5 बचेगा 3, और 7 7 49, तो 3 कितना हो गया? 52 हो गया। तो 525 kg यानी किलो यहाँ पर इन 7 व्यक्तियों का भार हो जाएगा। एक व्यक्ति के चले जाने से, पहले 7 थे, अब एक व्यक्ति चला गया, तो अब व्यक्ति कितने बचे हैं? तो आप बताएंगे 6 बचे हैं, ठीक है। चले जाने से औसत भार में 1.5 की कमी हो जाती है। तो पहले यहाँ पर 75 kg था, ठीक है, तो kg हमने लिख दिया, उसमें 1.5 की कमी हो गई, तो यानी 1.5 की कमी। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, तो बचेगा कितना यहाँ पर? 4 3, तो बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पे 7, यानी 73.5 आ जाएगा। तो औसत उम्र यहाँ पर कितनी रह जाएगी? क्योंकि कमी हो गई ना यहाँ पर 1.5 की, तो 75 से 1.5 को माइनस करेंगे तो 73.5 ये औसत रह जाएगी, ठीक है। अब व्यक्ति टोटल कितने थे? 6, तो सीधा सीधा आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 पंचे 30 का हो जाएगा 0, बचेगा यहाँ पर 3, और 6 3 18, 3 21 का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 बचेगा।
और 6 सते 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, और 1 दशमलव के बाद यहाँ पर मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा के, और 0 था इसलिए इसको काट देंगे, तो सीधा सीधा देखा जाए तो 441 kg यहाँ पर होगा। तो 6 व्यक्तियों का वजन कुल कितना आ गया 441, और 7 व्यक्तियों का कितना 525। तो नए व्यक्ति का निकालना है तो बड़े से यानी 7 से हम 6 को माइनस करें तो एक जो कम हो उसकी उम्र निकल आएगी, यानी उसका भार निकल आएगा। तो 525 से माइनस कर देंगे 441 को। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा देखने को यहाँ पर 84 kg। तो नए व्यक्ति यानी जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना था, तो आप बताएंगे 84 kg। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 20 परिणामों का औसत 30 है तथा अगले 30 परिणामों का औसत 20 है, तो सभी परिणामों का औसत बताइए। देखो, सभी परिणामों का हमें औसत निकालना है, तो औसत का फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। औसत निकालने का सिंपल तरीका है। अब देखिए कितना बोला गया, 20 परिणामों का औसत कितना है 30, तो कुल यहाँ पर 20 परिणामों का। अब पहली बात देखिए टोटल परिणाम है कितने, पहले 20 परिणाम बोल रहा है, फिर अगले 30 परिणाम। समझने के लिए आप इसे समझा देते हैं, जैसे 1 2 3 करके ऐसे परिणाम यहाँ पर 20 तक रहे होंगे। ये हमारा पहला डाटा यहाँ पर मान लेते हैं। बोला गया 20 परिणामों का औसत कितना 30, तो 1 से लेकर 20 तक के जो भी परिणाम है इनका औसत यहाँ पर दिया गया है कितना 30। फिर बोला अगले 30 परिणामों का, तो अगले 30 यानी यहाँ से 21 से स्टार्ट होगा 22 करके ऐसे जाते जाते तो अब 50 तक के यहाँ पर आएंगे। तो 21 से 50 तक में देखेंगे तो ये 30 परिणाम हो जाएंगे। तो इनका औसत दिया गया कितना है यहाँ पर 20 दिया गया है। अब तो कुल परिणाम अगर देखें तो पहले 20 थे, अभी यहाँ 21 से लेकर यहाँ पर 50 तक के यानी 30 इधर हैं, तो 30 20 कुल परिणाम यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर कुल परिणाम 50 हो जाएंगे। कितने 50, क्योंकि 20 पहले थे और 30 यहाँ पर, तो 20 और 30 कितने हो गए 50 हो गए कुल परिणाम। तो देखिए यहाँ पर इन सभी को गुणा करते हैं, तो 20 परिणामों का औसत भार, तो यहाँ पर 20 गुणा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस कर देंगे अगले 30 परिणामों का 20 है, तो यहाँ पर 30 गुणा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अपॉन में कितने रहेंगे, टोटल परिणाम से हम भाग देते हैं, तो टोटल परिणाम कितने निकाले हमने 50। अब ये कैसे, 20 परिणाम यहाँ पर है 30 परिणाम यहाँ पर है, अब इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, औसत निकल आएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 600 मिलेगा, इधर भी हमें कितना मिल जाएगा 600 मिल जाएगा। ठीक है, नीचे कितना था 50, इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 1200 मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा 50, 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी कि 24 यहाँ पर आ जाएगा। यानी सभी परिणामों का औसत कितना है, तो आप बताएंगे 24 होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी समूह के 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपये है। समूह में 6 मजदूर जिनकी औसत दैनिक मजदूरी 130 रुपये थी, समूह छोड़कर चले गए, तो बचे मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी बताइए। पहली बात, शुरुआत में यहाँ पर मजदूर थे कितने, तो आप बताएंगे 8, तो 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 है, तो उनकी कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए इनकी औसत मजदूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 150 है, तो टोटल 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो इसलिए 8 से गुणा करेंगे तो कुल मजदूरी निकल आएगी। तो 15 8 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120 हो जाएगा, और 1 0 पहले से लगा था, यानी 1200 रुपये हो जाएगी 8 मजदूरों की यहाँ पर कुल मजदूरी। अब बोला गया है समूह, अब ध्यान से देखिएगा, समूह में 6 मजदूर जिनकी औसत दैनिक मजदूरी 130 रुपये थी, समूह छोड़कर चले गए। अब 6 मजदूर इसमें से चले गए, पहले 8 मजदूर थे उसमें से 6 मजदूर चले गए, तो बचे मजदूर कितने, तो बताएंगे 2 मजदूर बचे। लेकिन यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ पर 6 मजदूरों की औसत मजदूरी दे रखी है, तो 6 मजदूर इनकी औसत मजदूरी कितनी है 130, और इनकी टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो 6 से गुणा करेंगे, 13 कितना होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 78 होता है, और 1 0 लगा था, 1 0 लगा देंगे यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, पहले 8 मजदूर थे, अब फिर 6 मजदूर चले गए, तो बचे मजदूर कितने, तो इसमें से हम 6 को माइनस करेंगे तो बचे मजदूर कितने 2।
अब यहाँ पर जो मजदूर चले गए तो कुल मजदूरी में से ये मजदूरी 6 की मजदूरी इसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ से भी माइनस कर लेंगे तो 0 बचेगा। यहाँ बचा 10, 10 से 8 जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा। और यहाँ बचा है 11, 11 से 7 जाएगा, बचेगा कितना 4। यानी 2 मजदूरों की यहाँ पर कुल मजदूरी यहाँ पर 420 बची है। तो यहाँ पर मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी बताइए। औसत मजदूरी बता देते हैं बचे हुए मजदूरों की। तो बची हुई टोटल मजदूरी कितनी है यहाँ पर, तो बोलेंगे 420 है। और टोटल मजदूर कितने बचे हुए हैं, कुल मजदूर 2, तो 2 से इसे भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 210 बचे हुए मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है, 210 रुपया है। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी परीक्षा के प्रथम 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक 45 तथा अगले 15 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 हैं, तो सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक बताइए। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखा है किसी परीक्षा के प्रथम 10 छात्र, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके ये छात्र यहाँ थे, तो प्रथम ये 10 छात्र हो गए। ये डाटा 1 मान लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो औसत यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं, औसत प्राप्तांक कितने हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 हैं। फिर बोला गया अगले 15 छात्रों के, अगले 15 यानी 11 से लेकर स्टार्ट होंगे, 11 12 ऐसे करते करते अगले 15 यानी 25 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड डाटा यहाँ पर रहा। तो इनकी औसत प्राप्तांक जो है दिया गया है वो 40 दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर छात्र कितने हो जाएंगे, पहले 10 थे, फिर यहाँ पर 15 थे, 10 और 15 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हमारे जो छात्र हो जाएंगे टोटल वो 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक बताइए। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक हम अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले डाटा इनका गुणा करेंगे। तो देखिए पहले दिए गए हैं 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक कितना 45, तो यहाँ पर हमारा औसत कितना है, तो 45 है यहाँ पर। और कितने छात्र हैं यहाँ पे 10, तो कुल 10 छात्रों के प्राप्तांक निकल आएंगे यहाँ पर। अगला डाटा इसी तरीके से दिया गया, इसमें 40 दिया गया, औसत है सभी का। अब कुल छात्र थे कितने यहाँ पर, तो देखेंगे 15, क्योंकि यहाँ बोला 15 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 हैं। तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल छात्रों की संख्या से। तो पहले 10 छात्र थे, इधर 15, 10 और 5 15 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, प्लस 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। अब 25 से यहाँ पर भाग दे देंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 1050 मिलेगा। डिवाइड कर देंगे 25 से, ठीक है। 25 से कम 25 हो गया। अब 25 चौका कितना होता है 100, और बचा है यहाँ पर 5 और इधर 0 50, यानी 25 दूना कितना 50 हो गया। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर औसत जो आया है सभी छात्रों का वो 42 आया है। कितना आया है, 42। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है, तो 10वीं संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। बोला गया 15 संख्याओं का औसत जो है दिया गया है 40, तो टोटल यहाँ पर 15 संख्याएं हैं। तो हम 15 लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से 15 संख्याएं थी और सभी संख्याओं का औसत दिया गया कितना है, 40 है, जिसमें से प्रथम 9 संख्याएं, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9वीं संख्या। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी हमारी संख्याएं हैं इन सभी का औसत दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे। तो दिया गया 38 दिया गया है। ये कितनी संख्याएं थी, 9 संख्याएं। अब बोला है अंतिम 5 संख्या, अंतिम मतलब लास्ट से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर यहाँ तक की जो संख्याएं हमारी हो रही, एक संख्या छोड़ करके 1 2 3 4 5 हो गई। तो ये 5 संख्याओं का औसत दिया गया कितना, तो आप बताएंगे 42 दिया गया। कितनी संख्याएं थी, 5। अगर यहाँ पर 9 और 5 जोड़ेंगे 14 ही संख्याएं बचेंगी, मतलब यूज हुई हैं। अब यहाँ पर एक संख्या बची हुई है बीच की, तो ये है 10वीं संख्या। 9 के बाद यहाँ पर आती है 10, तो 10वीं संख्या का यहाँ पर मान पूछा गया है। 10वीं संख्या बताइए, वो संख्या 10वीं कौन सी है, निकाल लेते हैं। देखिए 15 संख्याओं की
कुल 15 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा। तो 15 संख्याओं का औसत दिया गया 40, तो कितना दिया गया औसत, तो आप बताएंगे 40। और तो कुल मान निकालना हो तो उसी संख्या से गुणा कर देना है, जितनी संख्याएं हों उन संख्या से। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 15 चौके मिल जाएगा, यहाँ पर 60 मिल जाएगा और 1 जीरो यानी 600 मिल गया। 15 यानी सभी संख्याओं का अगर औसत देखें, कुल सभी संख्याओं का, और कुल संख्याओं का यहाँ मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 600। उसमें से बोला प्रथम 9 संख्याएं, तो प्रथम 9 संख्याओं का मान कितना हो जाएगा। तो इन 9 संख्याओं का दिया कितना था औसत, तो बताएंगे 38 दिया है। गुणा कर देंगे कितने से, 9 संख्याएं, तो 9 से गुणा करेंगे तो कुल मान निकल आएगा। 9 अठे 72 का हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा 7, 9 तियां 27 और इधर 7 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 34 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा। बोला गया है अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 42 दिया गया है इसका औसत 5 संख्याओं का। तो संख्याएं टोटल कितनी थी, 5। तो 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 का 20, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए टोटल सभी संख्याओं का 600 मान दिया गया है और यहाँ पर जो डाटा दिया गया है उसमें से अगर देखें 9 और 5 जोड़े 14 संख्याएं निकलेंगी। ठीक है, सभी 14 संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का औसत यहाँ पर जोड़ें इन सभी को तो टोटल 14 संख्याएं हो गई और सभी संख्याओं का औसत यहाँ पर जो भी 2 का निकल के आया है 9 और 5 का, तो उसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बचेगा, 4 1 कितना हो गया 5 और इधर भी 5 हो गया यानी 52। तो 14 संख्याओं का कुल यहाँ पर मान कितना निकल के आ गया है, तो बताएंगे 552 आ गया है। ठीक है, तो 10वीं संख्या जो बची हुई थी वो 10वीं संख्या थी। तो 15 संख्याओं का यहाँ पर दिया गया है और 14 संख्याओं का डाटा यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों का अंतर यानी कि 600 से हम माइनस कर देंगे 552 को, तो हमको वो 10वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कितना, 48 मिलेगा। तो वो 10वीं संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 48 है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया है, बाकी ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं थी। 2 लाइन का आंसर था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। बाकी हमने अच्छे से समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। तो अगली बार क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा आप लोगों को तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।